मालदीव्स, राइट? लेट्स सी व्हाट इज द न्यूज। न्यूज आई कि भाई आईएमएफ ने बोला मालदीव साहब यू आर अंडर थ्रेट, आपकी थोड़ी हवा गोल होने वाली है, आप जरा थोड़े सुधर जाओ, ठीक है? यू आर इन ओवरऑल डेट डिस्ट्रेस, दैट मीन्स आपकी यू हैव गॉन टू अ पॉइंट वेयर द रिटर्न फ्रॉम विच इज डिफिकल्ट। आप इस पॉइंट से वापस आना मुश्किल है अगर हम आपकी हेल्प ना करें, ठीक है ना? सो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। हम आपकी हेल्प अगर नहीं करेंगे तो इट इज गोना बी अ प्रॉब्लम। सो आईएमएफ ने कहीं ना कहीं बोला है कि साहब आप भी जरा पाकिस्तान की तरह लाइन में लग जाइए, आपको भी जरा बेल आउट की जरूरत है। तो उसमें कि मोदी जी जो है उन लोगों से, विक्टिम से जो है वो मिलने के लिए भी कहा जा रहा है कि शायद जाएंगे, मगर ये हुआ क्या है? मास बलात्कार हुआ है, किसी एक महिला नहीं, 2 महिला नहीं, 3 महिला नहीं, 10 महिला नहीं, मेरे ख्याल से 10,000 से ऊपर महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। और महिलाओं को टारगेट किया गया है जो SC ST से आती हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से आती हैं, और खास करके वो हिंदू हैं, उनको टारगेट किया गया है। जिन माता बहनों और बेटियों के हाथ में शाखा पौला है, पैर में आलता है, बिछिया है, माथे पर सिंदूर है, कांच की चूड़ियां हैं, उनको खास करके टारगेट किया गया है। दुर्भाग्य है हम लोगों का कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो महिला है, और दुर्भाग्य इस बात की अब का भी है कि जो सांसद है वहां की नुसरत रूही जहान जैन, वो भी एक महिला है। और मैं आपको पहले एक चीज बता देना चाहती हूँ कि आप लोगों को हमेशा अवेसी के द्वारा पता चलता होगा कि भारत में मुसलमान जो है वो बहुत सहमे हुए हैं, सिसके हुए हैं, उनके साथ बहुत अत्याचार होता है, उनके साथ बहुत गलत काम होता है, उनको बोलने की अनुमति नहीं है। तो ये जो मास बलात्कार जो हुआ है वो शेख शाहजहां नाम के एक तृणमूल के नेता, जो तृणमूल की मुखिया ममता बनर्जी साहिबा हैं, और नुसरत रूही जहान जैन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके बहुत लाडले नेता। इंडिया चूजेस अल्टरनेटिव अलायंसेस, अल्टरनेटिव पार्टनरशिप्स, और डॉक्टर जयशंकर ने ये भी कहा कि अगर उनको जरूरत पड़ी तो they may choose not to take an opportunity अगर for whatever reason. So that was an important point, उस पे उनको काफी दाद मिली, and I think it was important, and the fact that he said it on the face of Blinken was very important. और दूसरी चीज उन्होंने साफ कह दिया कि मिडल ईस्ट को लेकर कि जो अक्टूबर 7 को हुआ है वो टेररिज्म है इंडिया की नजर में। देयर इज नो डाउट कि हमास ने जो किया वो एक टेररिस्ट अटैक था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो जवाब इजराइल ने दिया इट शुड रेस्पेक्ट ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन, शुड रेस्पेक्ट रूल ऑफ लॉ। और उन्होंने कहा कि इस तरह के अगर दुनिया चाहती है कि दोबारा अक्टूबर 7 जैसे वाकयात ना हो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पैलेस्टीनियन स्टेट को क्रिएट किया जाए और 2 स्टेट सोल्यूशन को जितना जल्दी हो सके उतना इम्प्लीमेंट किया जाए। और उन्होंने ये भी याद दिलाया कि नॉट ओनली डज इंडिया सपोर्ट 2 स्टेट सोल्यूशन, इंडिया तो पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज भी करता है, इंडिया हैज सेंट एन एम्बेसडर टू पैलेस्टाइन। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बातें की हैं डॉक्टर जयशंकर ने वहां पर। और तीसरी चीज ये है कि उनकी मुलाकात हुई है ऑन द साइड लाइन्स विद द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी। मेरे ख्याल से ये तकरीबन 7-8 महीने के बाद कोई फेस टू फेस एनकाउंटर हुआ है जब से इंडिया ने चाइना के साथ ताल्लुकात को फ्रीज कर दिया है। तो अभी तक तो मुझे तो नहीं पता चला कि वो साइड लाइन में जो डिस्कशंस हुए हैं उसका कंटेंट क्या था। मतलब it was not for a very long time, so it was not like a serious discussion, but the fact कि even pleasantries were exchanged, और जो आप वीडियोस और फोटोज जो देख रहे हैं आप दोनों का, it looked as if it was a pleasant exchange. So that is an interesting development. इस बात के ऊपर कि इंडिया हमें एक्सप्लेन करे कि क्यों रशिया से तेल मंगवाते हैं इतना ज़्यादा, लेकिन वो मंगवाते रहे। लेकिन आपको पता है कि भारत ने जो रशिया से तेल मंगवाना शुरू किया था वो इस जनवरी में तकरीबन 35% कम हो गया, जिस तरह पिछले साल था ना, जिस तेज़ी से हुआ। आप देखें भारत
मैंने अक्सर ये बात पॉइंट रेज करने की कोशिश की है कि भारत मिडिल ईस्टर्न ममालिक के साथ ज़्यादा ताल्लुकात इसलिए बढ़ा रहा है ताकि वो अपनी जो एनर्जी सप्लाई है उसको कायम रखे, चीपेस्ट प्राइस पे तेल लेता रहे, मार्केट को डाइवर्सिफाई करे, ऑटोनमस पोजीशन एस्टैब्लिश करे, एंड देन इंटरनेशनल ऑडियंस को इंडिया ये कहता है जी वी आर आंसरेबल टू आवर वोटर्स। अभी मैं देख रहा था कि इंडिया के जो मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम के, हरदीप सिंह पुरी साहब, और इससे पहले डॉक्टर जयशंकर भी, वी आर आंसरेबल टू आवर वोटर्स, वी आर ए डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम रशिया से तेल लेंगे। इसका मतलब यह है कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं। इसका मतलब यह है कि हमने अपने अवाम के हक में फैसला करना है, और वो फैसला करने के लिए हमें जो कुछ करना पड़ा हम करेंगे। इंडिया ने, आपको पता है, जब मॉस्को ने इन्वेजन की क्रेमलिन पे, सॉरी यस, सो नॉट क्रेमलिन, मॉस्को ने जब कीव पे इन्वेजन की यूक्रेन पे, तो एक शोर मचा, और उस शोर में इंडिया सबसे बड़ा बेनिफिशियरी था। कहा जाता है कि जनवरी 2022 जब ये इन्वेजन शुरू हुई फरवरी में, तो तकरीबन 1.27 मिलियन बैरल जो है वो डाटा ये बताता है कि इंडिया इंपोर्ट कर रहा था। ठीक है जी, है वो शेख शाहजहां। 2012 में 2 मुसलमान भाइयों ने बलात्कार किया। 2015 में 5 मुसलमानों ने चर्च के अंदर एंटर करके 72 साल की एक बूढ़ी माँ का बलात्कार किया। उसके बाद फिर कामदनी नाम की एक लड़की का बलात्कार हुआ, वो भी मुसलमानों ने किया। लास्ट ईयर पंचायत इलेक्शन के दौरान बहुत सारे बलात्कार माइनर हिंदू बेटियों के हुए, जिसमें ममता बनर्जी ने साफ लफ्जों में अपने भाषण में और अपने पॉलिटिकल मीटिंग्स में, अपने गवर्नमेंट की मीटिंग्स में कहा है लव अफेयर होता है, प्रेग्नेंट हो जाती है, उसको बलात्कार नहीं बोला जाता है। ये एक महिला मुख्यमंत्री कहती हैं। खान, एक बंदे ने तो बोल दिया कि भाई मुझे बड़ी शर्मिंदगी ऐसा वैसा, और मुझसे फिक्सिंग करवाई। अब इसमें जरा ये बात समझने वाली है कि फाइनली हाउ मच डज द आर्मी मैनेज टू पुश? पीपल आर ऑन द वर्ज ऑफ रिवोल्ट, बट नोइंग पाकिस्तानी पंजाबी माइंडसेट, सर, नोइंग द पाकिस्तानी पंजाबी माइंडसेट, एंड आई थिंक पाकिस्तानी पंजाबीज आर द मिसफॉर्चून ऑफ पाकिस्तान। सर, आपने कभी पठान को नहीं देखा होगा फालतू की बात करते हुए, या आप किसी बलोच को फालतू की बकवास करते हुए नहीं देखेंगे सर, या आप किसी सिंधी को या जो इनके वो जो उर्दू स्पीकिंग है उनको, हाँ ठीक है, उल्टी सीधी बात कर देंगे वंस इन अ व्हाइल, बट सारी की सारी बेहुदगी जो है ये पाकिस्तानी पंजाब की है सर। Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.